गाइस, वेलकम टू पासबुक। दिस इज योगेश और मैं आप सभी का आज की मैथ्स की अमेजिंग क्लास में अपने कंपेनियन चिंटू जी के साथ तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप वो हैं जो एनसीईआरटी को दिल से करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब के सब कवर अप करवा दिए जाए, एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल गाइस। आज हम सबसे पहली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.1 इस चैप्टर पॉलिनोमियल की डिकोड करेंगे। और मैं चाहता हूं इसीलिए कि आप सभी अपने साथ एक नोटबुक जरूर लेकर बैठें और एनसीईआरटी को ओपन कर लें और पहली एक्सरसाइज आज यहां पर शुरुआत से करना शुरू कर दें। तो आइए चलते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और लाइक तो बनता है। आपका लाइक हमारे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है और हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर आना शुरू हो गई है। तो मेक श्योर कि आप सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस को भी याद से अभी के अभी वॉच करना शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हम सभी के दिल में आता है, और मेरा मतलब है दिमाग में आता है, जिसका नाम है अरे सर ये पॉलिनोमियल होते क्या हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? तो देखो सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल। तो भाई पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स। इसका मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। या सर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भी देख लो। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, exponents that are combined by using mathematical operation। सर कुछ नहीं समझ में आया, ऊपर से चला गया, बिल्कुल मुझे पता है। अब देखिएगा एक एग्जांपल से समझते हैं पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे हम लिखते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अगर हम इस एक्सप्रेशन को यहां पर लिखते हैं तो आप देखिए इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल है स्टूडेंट x। वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट क्या है इसमें? तो आप कहेंगे कांस्टेंट है इस एक्सप्रेशन में 5। पावर क्या होती है आपकी स्टूडेंट? एक्सपोनेंट। और देखिएगा इन सभी को जोड़ा गया है बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कुछ भी यहां पर आ सकता है। इस तरह के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। अब समझ में आया ना? पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं और उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है बाय यूजिंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बाद। और हमें बेसिक में क्या पता होना चाहिए? तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिएगा पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला बेसिस आता है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स दिए हुए हैं। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां पर लिखा है मोनोमियल। मोनो मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो? मोनो मींस 1, बाई मींस 2, ट्राई मींस 3। तो मोनोमियल मतलब वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या आप कह सकते हैं वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो, जिसके अंदर एक ही टर्म हो। फॉर एग्जांपल 3x², दैट्स इट। ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। बाई मतलब 2, नोमियल मींस टर्म, तो जिसमें दो टर्म्स हो, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स हो उसको हम क्या कह देंगे? बाइनोमियल। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 3x² प्लस 2x, दिस कैन बी अ बाइनोमियल। ट्राई मींस 3, नोमियल मींस टर्म्स, तो जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 3,
दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल. पॉली मींस मैनी, तो जिसके अंदर 3 या उससे ज्यादा टर्म्स हो. ठीक है, तो मोर देन 3, और कह सकते हैं आप 3 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स हो. जैसे आप कह सकते हैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल. पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गई पॉलिनोमियल की? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स. अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 3 या उससे ज्यादा टर्म है तो हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल. ठीक है जी. चलिए, अगली क्लासिफिकेशन क्या आ जाती है स्टूडेंट? तो अगली क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ये डिग्री क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? तो देखो चिंटू जी भी बता रहे हैं. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. मतलब समझाता हूं. देखो, सपोज आपको इस तरह से एक एक्सप्रेशन लिखकर दे दे. कंसीडर कीजिएगा स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा हाईएस्ट पावर कितनी है एक्सपोनेंट की. अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंट की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये है 3. तो इसी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डिग्री कहते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे सर इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी आ गई स्टूडेंट? 3. देखो सिंपल सी बात है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, या क्यूबिक हो सकता है. लीनियर पॉलिनोमियल स्टूडेंट कौन सा पॉलिनोमियल होता है? तो आप कहेंगे सर ये वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है. तो a polynomial whose degree is 1 is considered to be as a linear polynomial. क्वाड्रेटिक कौन सा होगा स्टूडेंट? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? डिग्री है 2. चैप्टर भी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है. क्यूबिक क्या होता है स्टूडेंट? तो क्यूबिक वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री आपकी 3 होती है. कितनी डिग्री होती है स्टूडेंट? 3 होती है. जैसे एग्जाम्पल, तो इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x. देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है. यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2x स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल प्लस 3x माइनस 2. देखिएगा हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है आपकी? 2. दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब. ठीक है, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. या फिर हम कुछ और भी साथ में लिख सकते हैं माइनस 2x. हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी आ रही है? 3. तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज एन एग्जांपल ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है. चलिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं. ओके, और अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहली एक्सरसाइज जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें ग्राफ दिया हो तो हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो आप सभी तैयार हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला के साथ या बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि कॉन्सेप्ट क्या रहता है. देखिएगा स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं ओवर ऑन अ 2D प्लेन. अगर हम बात करें, वन इज दिस हॉरिजॉन्टल वन जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस. Another one is this axis, that is your vertical one, जिसे हम कहते हैं y axis. Let us say that you are provided with a graph like this. Okay, आपको ये इस तरीके का एक ग्राफ दे दिया गया. अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में. क्वेश्चन आएगा the graph is given in such a way that y is equal to px. आपको कहेंगे स्टूडेंट find number of zeros. अगर आपने आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है. आज फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है. देखिएगा नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं. हमें कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है. नोट करना है यहां पर क्या लिखा है. स्टूडेंट देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है. अगर यहां पर नोट करें तो यहां पर लिखा है x. क्या लिखा है? x. तो देखिएगा अगर यहां x लिखा है, आपको कौन सी एक्सिस रीड करनी है? आपको एक्स एक्सिस रीड करनी है. आपको कौन सी एक्सिस रीड करनी है स्टूडेंट? आपको एक्स एक्सिस को रीड करना है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं,
तो देखो ग्राफ कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए स्टूडेंट? आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3 बिकॉज ग्राफ the x-axis at 3 point. Cuts the x-axis at 3 point. कितनी बार काट रहा है x-axis को? 3 points पे काट रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। तो सिंपल सी बात है, जितनी बार काटेगा या जितनी बार टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट यहां पर क्या लिखा हो? x। ठीक है। सपोज क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे एग्जामिनर और आपको क्या दे दे? आपको दे दे क्वेश्चन इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाता, आपको कहते x इज इक्वल टू पी वाई। बताओ अब कौन सी एक्सिस रीड करते? तब कौन सी एक्सिस रीड करते? तब देखो, तब हम कौन सी एक्सिस को रीड करेंगे? देखो अभी भी आपको बताया, ये देखना होता है कि कौन सी यहां पर ब्रैकेट में एक्सिस मेंशन है, वो वाली एक्सिस रीड करनी होती है। देखो यहां पर y मेंशन है, इसका मतलब है आप कौन सी एक्सिस को रीड करेंगे? आप y एक्सिस को रीड करेंगे। कौन से एक्सिस को रीड करेंगे स्टूडेंट? बिल्कुल सही, y एक्सिस को रीड करेंगे। इसका मतलब है कि अगर इसी ग्राफ में आपको बताना होता नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाते? 1, क्योंकि आप बोलते बिकॉज ग्राफ कट्स द y एक्सिस एट 1 पॉइंट, एट 1 पॉइंट। बताओ समझ में आया आप सभी को? अगर समझ में आया ना, जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे और पूरी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में आप सभी का साथ चाहिए। मैथ्स पढ़ने में मजा तब आता है जब 2 वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब साथ में मिलकर आज पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। आर यू ऑल रेडी? तो पहला क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.1 एंड हियर बाय वी गो। बताइएगा, पहला सवाल आपके लिए आ चुका है। ठीक है, ग्राफ पढ़ते जाइएगा, आंसर बताते जाइएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बताइए पहला पार्ट, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? देखो यार, नंबर ऑफ जीरोस निकालने की एक ही टेक्निक है, ये देखना है एक्स एक्सिस पे ये वाली लाइन या कोई भी ग्राफ जो दे रखा है वो कितनी बार कट कर रहा है। क्या ये लाइन इस एक्सिस को एक भी पॉइंट पे टच कर रही है? आप कहेंगे नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। कितने हो जाएंगे? 0। आपको साथ में लाइन जरूर यहां पर याद रखनी है। क्यों 0 हुए? बिकॉज ग्राफ या अगर लाइन दी हुई है आपको तो आप लिखेंगे डू नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। डू नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। यहां पर देखो हमने एक्स एक्सिस को क्यों रीड किया, हमने एक्स एक्सिस को ही क्यों रीड किया, वाई एक्सिस को क्यों नहीं रीड कर लिया? क्योंकि देखो साफ साफ लिखा था y इज इक्वल टू पी एक्स, और जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो ही एक्सिस हम रीड करते हैं, वो ही एक्सिस रीड करते हैं। अगर यहां पर y लिखा होता तो आपका आंसर 1 आ जाता, क्योंकि देखो y एक्सिस को ये वाला जो लाइन है वो एक पॉइंट पे कट कर रही है। बात समझ में आई? जल्दी से थम्स अप देंगे सभी के सभी स्टूडेंट, और पार्ट नंबर 2 का फटाफट से आंसर चाहिए आप सभी से। बताइएगा, ग्राफ आपके सामने है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार कट कर रही है? एक ही बार तो कट कर रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे स्टूडेंट विल बी 1। आप लिखेंगे बिकॉज ग्राफ x axis at 1 point only, x axis at 1 point only। ठीक है, at 1 point only। बोलो बात समझ में आई? कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जल्दी से बताएंगे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 3 टू यू गाइस, फटाफट से आंसर चाहिए, ग्राफ रीड करते जाइए, आंसर बताते जाइए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। Why? Because वही वाली सेम बात, ग्राफ cuts the x-axis at 3 points, ठीक है। सभी के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बताइएगा पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से चैंपियंस आंसर आप सभी से चाहिए। देखिएगा ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2 आप बोलेंगे क्यों? बिकॉज ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 2। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से पार्ट नंबर 5 बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। आज जल्दी से फुल की फुल एक्सरसाइज को डिकोड करेंगे, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखते हैं, को ग्राफ दिया हुआ है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, यानी कि फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आ गया? फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4। आप बोलेंगे बिकॉज ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट, कट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे काट रहा है भाई? 4 पॉइंट पे काट रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4 है। ठीक है जी, चलो बताओ लास्ट part of this exercise, question number 1, and hereby we go. Number of zeros in the sixth part. देखो 1, 2 and 3. Number of zeros कितने हो गए? Number of zeros will be 3 because graph cuts the x-axis at 3 point. ठीक है, cuts या फिर touch the x-axis at 3 points. बताओ जी, एक्सरसाइज समझ में आई है? एक्सरसाइज समझ में आई है तो क्लास को लाइक कर देना और आइए शुरू करते हैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, दैट इज योर एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, सारे एक जैसे क्वेश्चन को क्लब करके टाइप 1 बना दिया गया है। ठीक है, बताइएगा, एग्जांपल भी डिकोड कर लेते हैं साथ में मिलकर और सारे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला पार्ट आपके सामने, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस? नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस देखिएगा एक ही बार क्वेश्चन वही है। यहां पर x लिखा है, मतलब x एक्सिस को रीड करना है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 1। आप बोलेंगे बिकॉज ग्राफ कट्स द x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट पर ये इसे काट रहा है एट 1 पॉइंट। ठीक है, चलिए बताइएगा सेकंड पार्ट का आंसर, जल्दी से फटाफट से सेकंड पार्ट का आंसर देंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस? देखो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यानी कि आंसर विल बी 2 बिकॉज सेम चीज, ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। मैंने काफी बार स्टूडेंट को देखा है बस वो 1, 2 ये लिख लेते हैं, बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। दिस लाइन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट कर रहा है और पढ़ना आना चाहिए ग्राफ। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। देखिएगा कितनी बार कट कर रहा है तो आप कहेंगे 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3 because graph cuts the x-axis at 3 point. Graph cuts the x-axis at 3 point. Cuts the x-axis at 3 points. कितने पॉइंट्स पे काट रहा है? तो आप कहेंगे सर 3 पॉइंट्स पे। आइए लेके चलते हैं आपको इस एग्जांपल के पार्ट नंबर 4 की ओर। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो लाइन दी हुई है आपको, एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1 बिकॉज आप बोलेंगे लाइन और सो कॉल्ड ग्राफ जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आपको लेके पार्ट नंबर 5 की और जल्दी से आंसर चाहिए आप सभी से, जल्दी से फटाफट से बताएं। एक यू शेप्ड यहां पर इस तरह का पैराबोला आपको दिया हुआ है, आंसर क्या बनेगा? तो देखो एक ही बार तो काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1 बिकॉज ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट।
द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे यहां पर इसे कट कर रहा है। ठीक है जी, चलिए इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6, ये दिया जा रहा है स्टूडेंट आपको एज अ होमवर्क सवाल, आई मीन टू से होमवर्क क्वेश्चन। अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन का आंसर डिकोड करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ग्राफ ये रहा, ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ जीरोस जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बता दो। ठीक है, अगली क्लास में हम चिंटू जी के साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2, दैट इज फाइंडिंग द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 2.2 के साथ in the next class of the chapter polynomial. तब तक के लिए stay tuned. This is Yogesh signing off. Bye bye. Take a very good care of yourself. And yeah, guys, stay motivated, stay blessed. You are doing really great. And do not forget to convert your worry time into study time.